हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कार्डन्स मेथड डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है a0x³ प्लस 3a1x² प्लस 3a2x प्लस a3 = 0। इसको सॉल्व करने का कार्डन्स मेथड हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले वीडियो का लिंक हम दे देंगे, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे, और जिनको पता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि हम सेकंड टर्म अगर रिमूव करते हैं तो हमको अगर h से डिमिनिश करना होता है इस इक्वेशन को, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये बनती है हमारी y³ प्लस 3h/a02 y प्लस g/a03 बराबर 0, जहाँ y है हमारा x प्लस a1 माइनस a0। क्योंकि h से हम अगर डिमिनिश करते हैं तो h हमारी वैल्यू आई थी माइनस a1/a0। तो y बराबर x माइनस h था, तो माइनस h की वैल्यू स्वयं नेगेटिव है, तो x प्लस a1/a0 हो जाएगा। अब हमने a³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये a0³ y³ प्लस 3h/a0y प्लस g = 0। अब हम a0y के स्थान पर z पुट कर देंगे, तो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन z³ प्लस 3hz प्लस g बराबर 0 आ जाएगा, जहाँ z हमारा a0x प्लस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो z बराबर a0x प्लस a1 आ जाएगा, जहाँ h हमारा आया था a0a2 माइनस a1² और g की वैल्यू आई थी a02 a3 माइनस 3a0a1a2 प्लस 2a1³। h और g की वैल्यूज़ को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी पिछले वीडियो में लिखे थे, अब हम यहाँ उसको नहीं लिख रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और z बराबर a0x प्लस a1 पुट कर दें, z की वैल्यू सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। ये इक्वेशन 1 है, और जिस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे वो इक्वेशन हमारी 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आइए देखते हैं। मान लीजिए z की वैल्यू जो है वो है u⁴ प्लस v⁴। ये हमारी z की वैल्यू मान लीजिए वैल्यू है, जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रही है। अब इसका अगर हम क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा z³ = u⁴ पावर 1/3 प्लस v⁴ क्यूब कर देंगे तो z³ हमारा आ जाएगा u प्लस v प्लस 3u⁴ v⁴ ब्रैकेट में u⁴ प्लस v⁴। ये z³ हमारा बराबर हो जाएगा u प्लस v प्लस 3u⁴ v⁴ और ये z आ जाएगा। u⁴ प्लस v⁴ हमने z माना हुआ है। लेफ्ट साइड में इसको ले लें तो आएगा z³ माइनस 3u⁴ v⁴ z माइनस u प्लस v = 0। इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो h हमारा आ गया माइनस u⁴ v⁴ h की वैल्यू आ गई, और g की वैल्यू आ गई माइनस u प्लस v। 2 और 3 को हमने कंपेयर कर दिया है। यहाँ से h बराबर मिल जाएगा हमको, h³ बराबर मिल जाएगा हमको माइनस uv, और g की वैल्यू हमको मिल गई माइनस u प्लस v। अब u और v हमको पता करने हैं। u और v कैसे मिलेंगे, ध्यान दें। हम यहाँ पर देखें तो u और v बराबर हो जाएगा माइनस g, और ये uv बराबर हो जाएगा माइनस h³। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बनाएं जिनके रूट्स u और v हो, सच दैट u प्लस v आपका रूट्स का सम दिया गया हो और रूट का प्रोडक्ट दिया गया हो, तो ऐसे इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम है। हम इसको ऊपर मिटा देते हैं फिलहाल।
टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी प्लस यू वी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हमको पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होगा टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये u और v हमको पता करने हैं और हमें मालूम है कि हमारे ये u और v इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इसको वैल्यू पुट कर दें तो टी स्क्वायर u प्लस वी हमारा माइनस जी है तो हो जाएगा प्लस जी टी और प्लस यू वी माइनस एच क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच क्यूब बराबर 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारे u और v होंगे। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लें अगर हम तो ये आता है रूट्स इसके u और v होंगे तो हम u ही लिख देते हैं सीधे। u बराबर हमारा आ जाएगा माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस 4ab तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4h क्यूब अपान 2 आ गया। ये हमारा प्लस लेंगे तो u और माइनस ले लेंगे तो v, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। इस तरीके से u और v अगर हमको पता चल गए तो u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। और क्यूब रूट्स 3 होते हैं किसी भी नंबर के, तो इस तरीके से हमको 3 क्यूब रूट्स मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अब कैसे हम इसको निकालते हैं। फिलहाल इस इक्वेशन से हम u और v निकाल लेंगे। ये हमारा u v दोनों मिल जाएंगे, एक प्लस लेने से एक मिलेगा, माइनस लेने से दूसरा मिल जाएगा। इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं, चलिए पड़ा रहने दीजिए। अब ध्यान दें u v बराबर है हमारा u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 हमारा माइनस h है और u प्लस v हमारा माइनस g है। u और v पता चल गया है। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, h की वैल्यू पड़ा रहने दीजिए। अब हमारा जो रूट हो जाएगा ये हो जाएगा u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3। हमें मालूम है कि u का पावर 1/3 जब निकालेंगे तो इसके 3 रूट्स आएंगे। वो 3 रूट्स कौन कौन से होंगे वो मैं देख लेता हूँ। एक रूट तो होगा u का ही 1/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो u का पावर 1/3 बराबर हो जाएगा u का पावर 1/3। दूसरा हो जाएगा ओमेगा u का पावर 1/3 और तीसरा रूट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3। इसी तरीके से v का पावर 1/3 भी निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि z की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान दें z बराबर हमारा है, यहाँ हम लिख लेते हैं, z बराबर हमारा है u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3। ये बराबर हो जाएगा u का पावर 1/3 और v का पावर 1/3 हम यहाँ से पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस h अपान, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, और ये माइनस h अपान v का पावर 1/3। ये हमारा z की वैल्यू हो गई। u का पावर 1/3 और v का पावर 1/3। अब u के स्थान पर अगर हम ओमेगा u का पावर 1/3 लिखेंगे तो ये तो हमारा z1 हो गया। z2 हमारा हो जाएगा ओमेगा u का पावर 1/3 प्लस माइनस h अपान, ये सारी u होगा, v का पावर 1/3 यहाँ से माइनस h अपान u का पावर 1/3 होगा, तो माइनस h अपान ओमेगा u का पावर 1/3। अब बराबर हो जाएगा ये ओमेगा u का पावर 1/3 प्लस माइनस, अच्छा इसमें हम ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, चलिए लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर h अपान u का पावर 1/3, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा क्यूब होगा जो कि 1 आ जाएगा। तो वैल्यू इसकी बराबर आ गई ओमेगा u का पावर 1/3 और माइनस h, ये माइनस यहाँ लगा दें तो माइनस h अपान u का पावर 1/3
ये हमारा v का पावर 1/3 था, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर v का पावर 1/3। इसी तरीके से Z3 अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3 प्लस ओमेगा v का पावर 1/3। यहाँ पर u का पावर 1/3 और v का पावर 1/3 रियल रूट्स हैं, रियल क्यूब रूट्स हैं u और v के। इस तरीके से तीनों रूट्स हमके मिल जाएंगे, Z1, Z2 और Z3। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब अगर ये नेगेटिव है तो तीनों रूट्स रियल होंगे और तीनों डिफरेंट होंगे, ये हमने डिस्कस किया था। फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, केस 1 हमारा था जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, ये नेगेटिव है तो तीनों रूट्स रियल एंड डिफरेंट थे। और केस 2 हमारा था जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब ग्रेटर दैन 0 था, तो ये 1 रियल रूट था और 2 कॉम्प्लेक्स रूट था। और केस 3 हमारा था जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, अगर ये 0 था तो तीनों रूट रियल थे और 2 रूट इक्वल थे, 2 रूट्स इक्वल। और अगर जी भी 0 था, एच भी 0 था, तो फिर तीनों रूट बराबर थे, तीनों रियल थे। ये 4 केसेस थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब आइए इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ पर तीनों रूट रियल हैं और डिफरेंट भी हैं तो जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसका क्यूब रूट निकालना अरिथमेटिक से पॉसिबल नहीं है। फिर हम इसको डिमोवर थ्योरम से निकालेंगे। जी को आर कास थीटा मान लेंगे, g/2 को, इसको आर साइन थीटा मान लेंगे और आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा मान लेंगे। आर कॉमन ले लीजिए, 1/3 निकालेंगे। डिमोवर थ्योरम से फिर इसको सॉल्व करेंगे तभी इसको देख पाएंगे। आइए सॉल्व करके अब देखते हैं। ये प्रोसीजर रहा हमारा कार्डेंस मेथड का, अब सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो लेने चल रहे हैं वो हमारा है एक्स क्यूब एग्जाम्पल फर्स्ट माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 बराबर 0। इसको हमको कार्डेंस मेथड से सॉल्व करना है। ध्यान दें, यहाँ पर a0 बराबर हमारा है 1। जब इसको हम रिड्यूस करेंगे इक्वेशन 2 के इस फॉर्म में तो हमारा a0 बराबर 1 है और a1 बराबर यहाँ पर है ये 3h बराबर -6 है, तो h बराबर -2 आ जाएगा। a1 बराबर -2 आ जाएगा, 3a1 है, सॉरी 3a1। यहाँ से देखें a0 हमारा 1 हो गया और a बराबर हो गया, a1 बराबर हो गया -2 और 3a2 बराबर 11 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 11/3 और a3 बराबर हो जाएगा -6। यहाँ से देखें तो h बराबर a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी a0 a2 ये हो गया 11/3 माइनस a1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 to 4 इज़ इक्वल टू -1/3। h की वैल्यू -1/3 आ गई और g की वैल्यू देखें तो g की वैल्यू आ जाती है हमारी a0 स्क्वायर a3, तो a0 स्क्वायर 1 और a3 -6 -3 a0 1 a1 -2 और a2 11/3 प्लस 2 a1 क्यूब, तो -2 का क्यूब, ये बराबर आ गया -6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो प्लस 11 दूना 22 और -2 2 4 2 8 2 16, ये बराबर हो गया 0। जी की वैल्यू आ गई 0। जी की वैल्यू 0 आ गई, इसको मिटा देते हैं। अब जी की वैल्यू जब 0 आ गई
तो हमारा u और v क्या होगा, u और v हमारा हो जाएगा माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब अपान 2, ये बराबर हो गया 0 प्लस माइनस 4h क्यूब, और h हमारा है -1/3, तो -4 अपान 27, ये रूट में आ गया, अपान 2 बराबर प्लस माइनस 4 को बाहर ले लेंगे यहाँ तो 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा -1/27 रूट में। ये u और v की वैल्यू आ गई। u हमारा अगर इतना है तो v बराबर, u अगर हमारा प्लस रूट -127 है तो v हमारा हो जाएगा -√1-27। अब हम -1/27 ये 1/27 रूट में लिख लेते हैं ऐसे 1/27, और इसको रूट -1 कर देते हैं, ये i कर देते हैं। इसका अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो इसको मान लीजिए ये आता है QI के। सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से तो आसानी हो जाएगी, हमें मिल जाएंगे रूट्स। चाहते तो हम r cos थीटा प्लस r sin थीटा से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्यूब रूट ही मान ले रहे हैं QI। तो अब इसका जब क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा, क्यूब कर देंगे तो 1/27 रूट इंटू i बराबर हो जाएगा माइनस Q क्यूब i, क्योंकि ये i क्यूब होगा और i क्यूब होगा हमारा i स्क्वायर इंटू i, और i स्क्वायर -1 हो जाता है, इतना आ जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो Q की वैल्यू हमारी जो आएगी, यहाँ से देखा जाए तो Q क्यूब हमारा आ जाएगा -1/27 रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये भी यहीं रह दीजिए, -Q क्यूब अपन ये 1/2, और इसका हाँ इतना हुआ -Q क्यूब बराबर 1/27 का पावर 1/2, और जब Q निकालेंगे क्यूब रूट ले लेंगे तो -Q आ जाएगा, -Q बराबर आ जाएगा, क्यूब रूट ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/27 का पावर 1/3 का पावर 1/2, ये बराबर आ जाएगा 1/27 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√3। तो u और v की वैल्यू जो हमारी आई, अब इसको हम इसको मिटा देते हैं, u और v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, ये हमने u की वैल्यू माना था, u की वैल्यू माना था, ये क्यूब रूट लेकर के हमने माना था QI। तो u की वैल्यू हमारी, ये हमारा -Q की वैल्यू आ गई, तो Q की वैल्यू आ गई, QI माना था, Q 1/√3i, ये u हो गया, u का पावर 1/3 हो गया, सॉरी u का पावर 1/3 हो गया, और v का पावर 1/3 जब निकालेंगे तो एक का प्लस था एक का माइनस था, तो आ जाएगा -1/√3i, ये u का पावर 1/3 और v का पावर 1/3 हो गया। तो अब हमारे इसके रूट्स क्या होंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन के रूट्स हमारे हो जाएंगे u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3, एक रूट्स हो गया। दूसरा ओमेगा u का पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v का पावर 1/3। तीसरा रूट्स हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3 प्लस ओमेगा v का पावर 1/3। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से देखें u का पावर 1/3 v का पावर 1/3, इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दूसरा रूट्स हमारा हो जाएगा ओमेगा u का पावर 1/3 है 1/√3i प्लस ओमेगा स्क्वायर v का पावर 1/3, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, -1/√3i, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसी तरीके से, ओमेगा स्क्वायर
1/√3i माइनस ओमेगा 1/√3i। ये जीरो हो गया। इसको देखें तो 1/√3i कॉमन ले लीजिए, 1/√3i कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1/√3i कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 के क्यूब रूट्स हैं, तो एक ओमेगा की वैल्यू हम ये ले रहे हैं -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम ले रहे हैं -1 माइनस √3i/2। किसी एक को आप ओमेगा ले सकते हैं इनमें से, और किसी एक को ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, मालूम है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 2√3i/2 दैट इज √3i आ जाएगा। ये √3i आ जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, i स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर आपका i आया है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा निकालेंगे तो यहाँ -√3 आएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1। इस तरीके से तीनों रूट्स हमको पता चल गए। तीनों रूट्स हमारे क्या थे? 0, -1 और 1। इक्वेशन हमारा था ओरिजिनली ये हमारा z है, और ये बराबर है a0x + a1। तो अब हमारा x कैसे निकलेगा? z के स्थान पर यहाँ से हम लिख लेते हैं x बराबर आ जाएगा z - a1/a0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। z की a1 की वैल्यू हमारी कितनी थी? मिटा दिया हमने, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। a0 हमारा 1 था, a1 था -2, और a2 था 11/3, और a3 था -6। अब यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, a1 हमारा है -2, तो -2 तो +2 हो जाएगा, अपान a0 1 है तो 2 हो गया। अब -1 है तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा, ये x1 हो गया, x2 हमारा हो जाएगा -1, a1 -2 है तो ये +2 अपान a0 दैट इज़ 1, तो ये हमारा 1 आ गया। और x3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये बराबर है 1 + 2 अपान 1, तो ये बराबर 3 आ जाएगा। इस तरीके से x1 x2 x3 हमको इसके तीनों रूट्स मिल गए, 1 2 और 3। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है x³ - 15x² - 33x और +847 बराबर 0। इसको अगर हम रिड्यूस करें इस इक्वेशन में तो यहाँ पर h की वैल्यू जो आती है वो a0 a1 a2 - a1², और यहाँ से पहले यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लें। a0 बराबर है 1, और a1 बराबर है -5, a2 बराबर है 3 से भाग कर देंगे तो -11, और a3 बराबर है 847। इस इक्वेशन से तुलना करेंगे तो 3a1 बराबर -15, a1 बराबर -5,
और 3a2 बराबर -33, तो a2 बराबर -11। इस तरीके से h की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आता है 1 × a2 आपका है -11 -a1 स्क्वायर 5×25, ये बराबर आता है -36। g बराबर आ जाएगा वैल्यू a0 स्क्वायर a3, तो a0 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और a3 हमारा है 847 -3 a01 प्लस a2 -5 a1 -5 प्लस a2 -11 और प्लस 2a1 क्यूब 1 का क्यूब a3 और ये 3a0 a1 a2, ये वैल्यू आती है 400। एक मिनट, a0 स्क्वायर a3 3a0 a1 a2 प्लस 2a1 क्यूब a1 ये आपका है -5 का क्यूब, ये वैल्यू आती है 432। सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आता है 432। अब u और v हमको मिलेंगे -g प्लस -g स्क्वायर प्लस 4h³ अपान 2 से वैल्यू रख देते हैं, तो -432 प्लस माइनस जी स्क्वायर 432 का स्क्वायर माइनस 4h³, तो 4h³ आता है -36 का क्यूब, 4h³, ये प्लस है साइन, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहे। ये सॉल्व करने पर ये 0 आ जाता है अपान 2, बराबर आ गया u और v, ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 216 माइनस में u और v की वैल्यू, क्योंकि ये 0 आ जाएगा तो u भी आपका -216 है, v भी आपका -216 है। इस तरीके से u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो -6 आता है। अब हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स हमारे हो जाएंगे z बराबर u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3, दूसरा ओमेगा u का पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v का पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर u का पावर 1/3 प्लस ओमेगा v का पावर 1/3। यहाँ पर u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 बराबर है, इसलिए ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो एक को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा अपने आप निकल आएगा। u का पावर 1/3 -6 है, v का पावर 1/3 -6 है, तो ये हो जाएगा -12। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा था हमारा -1 प्लस √3i अपान 2, ये ओमेगा हो गया, इंटू u का पावर 1/3 -6 है, प्लस ओमेगा स्क्वायर था 1 माइनस ये तो ऐसे भी निकल आएगा, वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हम u का पावर 1/3 भी -6 है, ये भी -6 है, तो -6 काम ले लेंगे और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 होगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो रूट्स हमारे आ गए 12 -12 6 ये हमारे रूट्स हो गए -12 6 और 6। ये इक्वेशन हुए जब इस इक्वेशन को हमने इसमें रिड्यूस किया है, तो इसके रूट से आए हैं। ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। वही हमारा x बराबर था z माइनस a1 अपान a0।
तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x1 निकाल लेते हैं। x1 हमारा हो जाएगा, z की वैल्यू रख देते हैं -12, a1 है हमारा -5, तो -5 माइनस है, उसके बाद -5 तो +5 हो जाएगा, अपान ये बराबर आ जाएगा -7, और ये x1 हो गया। अब x2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -6, z की वैल्यू अब की बार है 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस a1 है -5 तो +5 हो जाएगा, अपान 1, ये बराबर 11 आ जाएगा। x3 भी हमारा 11 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व किया जिसमें हमारे तीनों रूट डिफरेंट थे। दूसरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया जिसमें हमारे तीनों रियल हैं, 2 रूट इक्वल हैं। अब एक इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, और जिसमें एक रूट हमारे रियल होगा और 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें। इक्वेशन कंसीडर करिए x³ -18x -35। ये इस रूप में रिड्यूस करके ही हमने एक तरीके से लिया है इक्वेशन। कोई इक्वेशन इसी का को सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर इससे तुलना करेंगे तो h बराबर आ जाएगा -6 और g बराबर आ जाएगा -35। u और v क्या हो जाएंगे, ये -g प्लस माइनस g² प्लस 4h³ अपान 2 इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस g²। तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 और प्लस 4h³ तो 4 × 2 = 6 अपान 2 बराबर 35 प्लस माइनस 1225 माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तो -216 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 24, 21 × 84, 84 2 86, 35 अपान 2, 35 प्लस माइनस 5 में से 4 गए 1, 12 में से 6 गए 6 और 11 में से 8 गए 3 अपान 2। u और v हमारे आए हैं 35 प्लस माइनस 19 अपान 2। प्लस लेंगे तो u और माइनस ले लेंगे तो मान लीजिए v। इस तरीके से हमारा u कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा, प्लस ले लेंगे तो 9 5 14, 3 1 4 1 5, 54 अपान 2 बराबर 27, और v ले लेंगे तो 15 से 9 गए 6, बचा 2, 2 में से गए 1, 1 अपान 2 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से u हमारा हो गया 27, v हो गया 8, 27 और 8 हो गया, मिटा देते हैं, इधर कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z बराबर है u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 बराबर 27 का पावर 1/3 कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 8 का पावर 1/3 कर देंगे तो आ जाएगा 2, ये बराबर हो गया 5। u का पावर 1/3 बराबर था हमारा 3, और v का पावर 1/3 बराबर हमारा 2। बाकी रूट्स हो जाएंगे ओमेगा u का पावर 1/3 प्लस ओमेगा² v का पावर 1/3, और दूसरा रूट्स हो जाएगा ओमेगा² u का पावर 1/3 और प्लस ओमेगा v का पावर 1/3। आप इससे निकालें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन पड़ सकता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x³ -18x -35
बराबर 0 के एक रूट अगर 5 है तो x माइनस 5 इसका एक फैक्टर हो गया। जब x माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करके बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। कार्डन्स मेथड में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। हमने तीनों तरीके के क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।